Hello everyone, I am here with the new update of serials of भाग्यवती बहुत सीजन 2। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एपिसोड के बिगनिंग में विराज और खुशी को दिखाया जाता है। विराज ने खुशी के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। वो 13 सालों से उससे अलग था, तो उसके लिए वो 13 केक और हर साल के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है। विराज कहता है हैप्पी बर्थडे खुशी। खुशी कहती है पर पापा आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। विराज कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, बट मैं सेलिब्रेट करूँगा क्योंकि तुमने आज पहली बार मुझे आई लव यू पापा कहा है। और खुशी सिर्फ दिखावे के लिए विराज को हक करके कहती है कि हाँ पापा, आपने ये जो भी अरेंज किया है बर्थडे पार्टी, मुझे बहुत खुशी है इसके लिए। फिर विराज उनियाल को बुलाता है। उनियाल जोकर की ड्रेस में होता है। खुशी कहती है कि पापा ये कौन है। तब विराज बताता है कि आज तक ये सिर्फ मेरी खुशियों में नाचता आया है और अब ये तुम्हारी खुशी में भी नाचेगा। वो कहता है कि चलो अब केक काटते हैं, हम सारे केक काटेंगे। खुशी केक कट करती है और विराज को खिलाती है। विराज भी खुशी को केक खिलाता है। विराज कहता है कि मेरा फेवरेट गिफ्ट कौन सा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये डॉल, 1 साल की खुशी के लिए डॉल, मैं तुम्हें हमेशा से ये देना चाहता था। उनियाल कहता है कि प्रभु के पास तो अपनी खुशी है, पर मेरी खुशी का क्या। खैर मेरे पास स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ये टैबलेट है ना, ये खाऊंगा और सो जाऊंगा। और खुशी ये सुन लेती है। उसको पता चल जाता है कि उनियाल के पास जो ये टैबलेट्स हैं ये नींद की गोलियां हैं। तभी वो सब कुछ प्लान कर लेती है। 13 ईयर की खुशी के लिए विराज उसे रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है। राघव चेयर पर बैठ के अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुना रहा होता है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। उसी समय सिया वहाँ पर आ जाती है। बड़ी परेशान सी लग रही होती है और वो अपनी फैमिली को देखती है कि सारी की सारी फैमिली मेम्बर्स बेहोश हैं। राघव कहता है कि अब बनाना ये परफेक्ट डेड प्लेस। खुशी ने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग वो उनियाल के पॉकेट से डांस करते हुए नींद की गोलियां निकाल लेती है और कहती है कि मैं इसको कपकेक में मिला दूंगी। वो केक की ओर जाती है। सिया ने जो मेडिसिन की बोतल उठाई थी उस पर पॉइजन लिखा होता है, तो उसको लगता है कि कुछ हो गया है उसके घर वालों को। वो सबको एक एक करके उठाने की कोशिश करती है पर कोई उठता नहीं है। उनियाल कहता है प्रभु मुझे भूख लगी है, मैं केक खा लूँ। तभी विराज उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि बेबी का मन नहीं भर जाता तब तक कोई केक नहीं खाएगा। और खुशी कप केक्स में नींद की गोलियां मिला देती है। राघव सिया के पास जाता है और कहता है जान तुम्हें हमारी शादी की डेट याद है ना। ऑफ कोर्स याद होगी, पर तुम्हें शादी की जो कस्में हैं हमने खाई थी वो याद नहीं है। इधर खुशी अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो एक कप केक खा लेती है ताकि जब वो दूसरों को केक खिलाए तो उसे कोई पूछे नहीं। वो 2 कप केक लेके जाती है। उनियाल फट से वो केक खा लेता है क्योंकि वो भूखा होता है, पर विराज नहीं खाता। राघव सिया को कहता है कि हम फिर से दोबारा से फेरे लेंगे और कस्में खाएंगे। राघव कहता है कि पहला कसम ये है कि पत्नी सिर्फ पति के लिए खुश होगी। दूसरा कसम ये है कि पत्नी अपने मायके वालों के सामने अपने पति की सिर्फ तारीफ करेगी और पत्नी सिर्फ अपने पति की चिंता करेगी। इस तरह के बहुत सारी कस्में वो खिलाता है। लेकिन जब वो छठी कसम खिलाने वाला होता है सिया को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि बस अब वो कुछ भी नहीं होगा जो आप चाहते हो। जब ये शादी पूरी नहीं है तो आपका पागलपन भी मैं पूरा नहीं होने दूंगी। सिया राघव से स्ट्रिक्टली बोल देती है कि आज के बाद वो बिल्कुल वैसा नहीं करेगी जैसा वो कहता है। आज से अभी से वो ये बोलती है कि आप जो कहेंगे हमेशा मैं वो पूरा नहीं करूँगी और आपकी मर्जी हमेशा इस शादी में नहीं चलेगी। इतना कुछ सुनने के बाद ऑब्वियसली राघव को बहुत गुस्सा आ जाता है। लिटिल जान 2 कप्स केक लेके जाती है। एक वो दे देती है विराज को और एक देती है उनियाल को। उनियाल तो वो खा के ऑलरेडी बेहोश हो चुका है और खुशी को लगता है कि अब विराज भी धीरे धीरे बेहोश हो रहा है और वो प्लानिंग में सक्सेसफुल भी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है। जब विराज पूरा बेहोश हो जाता है तब खुशी उसके पॉकेट से निकाल लेती है चाबी डोर की और कहती है कि लिटिल जान बन गई ना लिटिल जान, जान की आफत, ये मेरे पापा हैं तो मैं इनकी माँ हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। वो भागकर अपने मम्मी पापा के पास आती है। उसको लगता है कि वो उसे देख के खुश होंगे, बट वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे को मम्मी पापा मत बोलो, हम नहीं हैं तुम्हारे मम्मी पापा, और धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। खुशी बाहर खड़ी होकर कहती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं खुलेगा ये दरवाज़ा, और पीछे विराज खड़ा होता है। खुशी को लगता है कि उसकी प्लानिंग में वो सक्सेसफुल है, बट वो नहीं हुई होती। फिर दिखाया जाता है कि विराज ने पहले ही देख लिया था कि किस तरह खुशी ने टैबलेट्स निकाले हैं उनियाल के पॉकेट से और किस तरह उसने कप केक्स में दवाइयाँ भी मिला दी हैं। सिया जब राघव से लड़ रही होती है तब वो बेहोश हो गई होती है। बेहोशी में वो देखती है अपने पेरेंट्स को, तभी वो एकदम से होश में आ जाती है। जब वो होश में आती है तो वो अपने पेरेंट्स को देखती है वीडियो कॉल पे।
वो कहते हैं कि दीदी को बता दो ना, सब उनको कांग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं, पर सिया को अभी तक नहीं पता कि वो कांग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहे हैं। तभी राघव पॉज़ कर देता है वीडियो को और कहता है कि उसमें पॉइज़न नहीं, सिर्फ़ नींद की गोलियाँ थी। सिया की मम्मी, पापा, दादी सब यही बोल रहे होते हैं कि बेटा बहुत-बहुत मुबारक हो, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। और फिर रश्मि कहती है कि जीजू आप ही बता दो ना दीदी को ये सरप्राइज़। तब राघव बताता है कि जब तुम बेहोश हो गई थी तब मैंने डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया था और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ, तुम माँ बनने वाली हो। एक्चुअली वो ये बोलता है कि वी आर प्रेग्नेंट, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। और ये खुशी सुनकर बहुत खुश होती है सिया कि वो माँ बनने वाली है। और जब राघव बोलता है कि मैं हमारे बच्चे को उतना ही प्यार करूँगा जितना मैं तुमसे करता हूँ, तब सिया घबरा जाती है और उसे एक-एक करके वो सारे पनिशमेंट याद आते हैं जो कि राघव ने अभी तक उसे दिए हैं। ये खुशी भी सिया को अब खुशी नहीं दे पा रही। इधर विराज अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके फेक पेरेंट्स हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के लिए उससे प्यार करते थे। राघव कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई तीसरा नहीं। लेकिन ये जो तीसरा आ रहा है ना, ये कोई हमें अलग नहीं बल्कि हम दोनों को एक साथ जोड़ेगा। विराज खुशी को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारे फेक पेरेंट्स हैं, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और ये सब सिर्फ़ जो भी था ये सिर्फ़ ये लोग पैसे के लिए करते थे। मैं ही तुम्हारा रियल फादर हूँ और मैं तुम्हारा ही बाप नहीं हूँ, बल्कि मैं सबका ही बाप हूँ। जब सिया को अब ये पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये फ़ैसला कर चुकी है कि उसका बच्चा उसके जैसा बनेगा, ना कि राघव जैसा। और फैमिली वालों के सामने वो ये दिखावा करती है कि हाँ, वो बहुत खुश है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।